हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन योर फ्रेंड मनोज जैनवाल आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया है एंड दिस इज़ रिटन बाय मी। हार्ड वर्क एंड इट्स रिजल्ट। हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत और उसका परिणाम। ये स्टोरी देखिए फ्रेंड किस तरीके से। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट द रूल्स अप्लाइड इन दिस स्टोरी। इस कहानी में कौन कौन से रूल अप्लाई किए गए, कैसे इसको फॉर्मुलेट किया गया है। शुरू करते हैं। बिलीविंग इन गॉड मीन्स कंप्लीट डिवोशन एंड डेडिकेशन। बिलीविंग इन गॉड मीन्स कंप्लीट डिवोशन एंड डेडिकेशन कि परमात्मा में विश्वास करना जो कि एक पूर्ण समर्पण होता है, एक पूर्ण अर्पण होता है। बिलीविंग इन गॉड, बिलीविंग इन ये जेरेंट फॉर्म है। बिलीविंग इन गॉड नाउन एज ए नाउन यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है और जेरेंट के फॉर्म में है। जेरेंट में का मतलब होता है फ्रेंड आईएनजी के फॉर्म में, सब नाउन के रूप में यूज़ होता है एज ए, और नॉन फाइनाइट वर्ब जिसे कहते हैं। बिलीविंग इन गॉड मीन्स कंप्लीट डिवोशन डेडिकेशन। There was a woman named Shama lived in a small house with no facilities. There was a woman, एक औरत थी जिसका नाम श्यामा था, जो कि एक स्मॉल हाउस में रहती थी जिसमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। आइए इस रूल को देख लेते हैं। There was a woman named in Shama, एक औरत थी एक जिसका नाम श्यामा था, वो एक छोटे से हाउस में रहती थी और विद नो फैसिलिटीज़। ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ है, विद नो फैसिलिटीज़ यानी सुख सुविधाएं नहीं थी। शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन द यंग एज। हर हस्बैंड डाइड ड्यू टू ए प्रोलॉन्ग डिसीज़। वो अपने हस्बैंड को खो चुकी थी, बहुत ही यंग एज में अपने हस्बैंड को खो चुकी थी, और जो उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी वो एक लंबी बीमारी के कारण हो गई थी। शी हैड लॉस्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। इन द यंग एज ये एक नाउन फ्रेज है, और हर हस्बैंड डाइड ड्यू टू ए प्रोलॉन्ग डिसीज़ ये भी पास्ट पार्टिसिपल का रूप है। नेक्स्ट, शी हैड ए सन एंड ए डॉटर। उसको एक बेटा था और एक बेटी थी। शी वॉज लिविंग हर लाइफ इन अ मिजरी। मुसीबतों में वो लाइफ अपनी गुजार रही थी। हाउएवर हर फेथ इन गॉड वॉज फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। लेकिन परंतु जो उसका फेथ था, विश्वास था गॉड में, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। पॉसिबली यहाँ तक समझ आ गया होगा। शी न्यू दैट वन डे हर कंडीशन वुड बी बेटर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। वे जानती थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, वे जानती थी दैट वन डे, ये नाउन क्लास शुरू होगी, दैट वन डे हर कंडीशन वुड बी बेटर। पास्ट में जब फ्यूचर की बात की जाती है तो वुड का यूज़ होता है। शी नो दैट वन डे हर कंडीशन वुड बी बेटर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये फ्रेज है एक, यूज़ की एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट, हर ओनली ऑब्जेक्टिव वाज टू एजुकेट हर चिल्ड्रन सो दैट दे कुड लिव ए बेटर लाइफ। उसका मोटिव क्या था, उसका मनसा क्या थी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव, हर ओनली ऑब्जेक्टिव वाज टू एजुकेट हर चिल्ड्रन सो दैट दे कुड लिव बेटर लाइफ। उसका जो उद्देश्य था कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया जाए ताकि उनका जो बेटर लाइफ वो जी सके। यह इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ, टू एजुकेट हर चिल्ड्रन। सो दैट ये रिजल्ट क्लास है फ्रेंड, सो दैट दे कुड लिव ए बेटर लाइफ। यहाँ ये रिजल्ट क्लॉज आ गया। कीपिंग इन हर माइंड हर ऑब्जेक्ट, कीपिंग इन माइंड हर ऑब्जेक्टिव, शी यूज टू गिव क्लासेस टू स्टूडेंट्स ऑफ मिडिल क्लास। कि वो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते वो क्या करती थी, मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स को ट्यूशन लिया करती थी, क्लासेस दिया करती थी। इट्स ए प्रूवन फैक्ट दैट गॉड नोस एवरीथिंग। और ये एक फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है कि गॉड सब कुछ जानता है। द ओनली थिंग दैट मेड हर हैप्पी वाज दैट हर सन विवेक वाज ब्रिलियंट एंड लेबोरियस इन स्टडी।
आगे द ओनली थिंग दैट मेड हर हैप्पी, कि सिर्फ एक चीज़ थी जो उसे खुश रखती थी, वाज दैट, वो ये थी, हर सन विवेक वाज ब्रिलियंट एंड लेबोरियस, जो उसका सन था, बेटा था, वो एक ब्रिलियंट था और मेहनती भी था। तो इसमें फ्रेंड, इट्स अ प्रूवन फैक्ट दैट गॉड नोज एवरीथिंग, ये नाउन क्लॉज हो गया। द ओनली थिंग दैट मेड हर हैप्पी was that her son विवेक was brilliant and laborious। यहाँ तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड। इन कॉलेज ही टॉप्ड एंड स्कोर्ड 87% मार्क्स। कॉलेज में उसने टॉप किया और उसने 87% मार्क्स लिए। दैट मेड हिम ए कॉन्फिडेंट एंड डायनामिक यंग मैन, कि जो उसने मार्क्स लिए उसने उसको एक कॉन्फिडेंट और गतिशील यंग मैन बना दिए। इन कॉलेज ही टॉप्ड एंड स्कोर्ड 87% मार्क्स दैट मेड हिम ए कॉन्फिडेंट एंड डायनेमिक यंग मैन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ आ गया। नाउ हैविंग कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन ही स्टार्टेड अपीयरिंग वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हैविंग कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, ये काम पहले हो गया फ्रेंड, कि उसने ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन ही स्टार्टेड अपीयरिंग इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने कितनी परीक्षाओं में बैठना शुरू कर दिया। अपीयरिंग, ही गो थ्रू मैनी एग्जाम्स एंड हैड बीन अपॉइंटेड इन ए मल्टीनेशनल कंपनी, कि उसने कई एग्ज़ाम्स क्रैक किए, कई एग्ज़ाम्स में वो पास कर गया और फाइनली वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अपॉइंट हो गया। अब आगे, द डे केम व्हेन द कंडीशन ऑफ फैमिली गॉट बेटर। ऐसा दिन आया जब फैमिली की कंडीशन अच्छी हो गई, बेटर हो गई। एंड दे स्टार्टेड लिविंग ए बेटर लाइफ, और उन्होंने अपनी लाइफ को अच्छा जीना शुरू कर दिया। तो ये तो फ्रेंड, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, इफ़ यू लाइक द स्टोरी, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इन नेक्स्ट वीडियो we will be meeting with a new video with a new subject or any new story. Thank you for watching this video, my friend. Thank you. God bless you all.